फिर शुरू करते हैं री नीट 2024 झज्जर के पेपर के साथ। पेपर थोड़ा खतरनाक लेवल का है, लेंदी पेपर है, तो आखिर तक बने रहना साथ में और ढंग से एक एक सवाल को सुनना, समझना, सॉल्व करना। पहला सवाल था, द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडीमिज्म एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ दी स्पीशीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड एज, क्या क्या होगा बताओ। द करेक्ट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या लॉजिक है इसका सर? देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हाई स्पीशीज रिचनेस होती है, लोकल वेराइटी ज्यादा होती है, और जहां पर वेराइटी ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो एक्सिलरेटेड स्पीशीज लॉस भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following simple tissues are commonly found in the fruit wall of nuts, pulp of pear, सपोटा, लाइन एनसीईआरटी की अपन स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं, उसमें स्क्लेरिड्स की बात करते हैं। फैक्चुअल था, सिंपल था। अगला सवाल, पहले 15-18 क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हैं, ठीक है, उसके बाद ये भयानक रूप लेता है। नाउ इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड एज क्या? तो जहां पर मेरा रेप्लिकेशन शुरू होता है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम बहुत ही प्यार से एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम मेरा क्या है आखिरकार? ओरी साइट। ओरी का फुल फॉर्म क्या है मेरा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टेक अ पॉज एंड ट्राई। सवाल है, व्हेन मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड पोलीजीनिक। गलत है ना ये तो? यार देखो, जब मैं मेनी एलील्स ऑफ अ जीन की बात करता हूं तो इट इज अ क्लासिक केस ऑफ क्या? मल्टीपल एलीलिज्म, अगर तुम ध्यान से देखो तो। और अगर मैं मल्टीपल जीन्स की बात करता हूं तो पोलीजीनिक इनहेरिटेंस। दूसरा क्या कह रहा है? इन पोलीजीनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ये भाई बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला कि व्हेन मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर, इट इज नॉट पॉलीजीनिक, इट इज मल्टीपल एलीलिज्म। तो वन गलत है मगर टू सही है, तो वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू। ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला क्या है, इनमें से कौन सा लाइट रिएक्शन में अपने को चाहिए? अब अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करता हूं सिंपल भाषा में, तो लाइट रिएक्शन में अपने को पानी चाहिए, स्प्लिटिंग कराओगे, अपने को क्लोरोफिल चाहिए, अपने को लाइट चाहिए, कॉमन सेंस है। तो सी, डी और ई कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपना ट्राई करते चलो, तुम अपना पॉज करके खुद सोचा करो, फिर मेरे आंसर को सुना करो, ठीक है। अगला, फ्लेमिंग बाबा, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पेलेट, गोलजी बाबा। तो अगर मैं गोलजी बाबा की बात करता हूं तो डी का मुझे वन करना है। ऑप्शन देखो, एलिमिनेट एलिमिनेट, दिमाग से खेलो, पूरा नहीं पढ़ना, एक एक मैच करके निपटाओ। तो डी का वन करना है। सी दोनों में सेम है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बी पढ़ लेता हूं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया, बी का फोर होगा, खत्म। फर्स्ट इज योर आंसर। हमेशा याद रखना, मैच द फॉलोइंग इस पेपर में बहुत थे, और वो पेपर लेंदी बनाने का तरीका होता है, तुम्हें स्मार्टली खेलना है तभी काम बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग देखते हैं, जरा मैचिंग करेंगे, ऑप्शन वाइज चलेंगे। 3-2-2-4, एक काम करते हैं, पहला मैच करो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो केस है, फ्लावर कलर जाएगा तो ए का टू करना है, एलिमिनेट किया, चमकाइए। उसके बाद एक और मैच कर लेते हैं, पोलीजीनिक इनहेरिटेंस, ये आ जाएगा स्किन कलर इन ह्यूमंस, डी का तुम करोगे 3, कोई ऑप्शन है? सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मैं नहीं कह रहा कभी भी पूरा पढ़ना है, एलिमिनेशन इज द किंग, ऑलवेज रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल, क्या होगा बताओ। ओव्यूल का रिजर्व फूड मत देखो, इंटीग्यूमेंट रखता नहीं, न्यूसेलस है अल्टीमेटली। अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, टिपिकल ओव्यूल के, तो यहां बगल में पड़े हुए सेल्स ही तो न्यूसेलर सेल्स हैं, और ये न्यूट्रिशन रखते हैं बिल्कुल। आगे, इनमें से कौन सा नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्मा है? देखो, जिम्नोस्पर्मा लैक वेसल्स, रिमेंबर दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें नया क्या सीखो सर, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होते हैं, कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब जो जहां है उसी को वहीं बचाओ, और बॉटेनिकल गार्डन इज ए केस ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑप्शन टू इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग आगे। अगला है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप जीईएसी विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी, बिल्कुल सही, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई। बायोपायरेसी द टर्म यूज्ड टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो, नेटिव पीपल नहीं है, चावल चोरी का केस था ये। चलो तुमको एक टास्क दे रहा हूं, याद है ना लेजेंडरी क्वाड, हम बीच में टास्क करते थे, बिना टास्क के कोई वीडियो नहीं होगा, और तुमको हर टास्क पे पॉज करके कमेंट्स में पूरा करना है। मुझे बताओ, जो चावल चोरी का केस हुआ था बासमती राइस, उसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स पूछता हूं। डैश वेराइटीज ऑफ सेंटेड बासमती राइस कितना है, बोलना मत, पॉज करके कमेंट में लिखो टाइम स्टैम्प के साथ। दूसरा मुझे बताओ, ये चावल चोरी का केस जो है, अमेरिकन कंपनी ने कौन से साल में इसको पेटेंट कराया था? ये दोनों पॉइंट्स को टाइम स्टैम्प के साथ लिखना। बाकी इसमें टू गलत है, वन सही है, कहां गया ऑप्शन? तो ऑप्शन वन के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे। अगला, पॉलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, कॉमन सेंस यार, एक्साइन है, स्पोरोपोलिनिन है, अति सिंपल सवाल। बढ़ते हैं आगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। देखो, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, रट्टा मारना है इसको अल्टीमेटली। गलती है ऑप्शन वन में। चलो तुम एक काम मुझे बताओ,
एडियंटम या वॉकिंग फर्न ये किसको बिलोंग करता है, इसके ग्रुप का नाम बताओ। अगेन टाइम स्टैम्प डालो, कमेंट करो। देखो, मेक दीज वीडियोस एज अ पार्ट ऑफ एक्टिव, दिस इज नॉट अ रैंडम यूट्यूब वीडियो जहां कोई आ रहा है तुमको आंसर बता रहा है जा रहा है। आई वांट इट टू बी हाईली पार्टिसिपेटिव, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट करके अलग से कि एडियंटम मेंबर किस, कैसे तुमको रिकॉल भी होगा, याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, पहले से ही हो गया, पढ़ लो तुम, अपना टाइम ले लो, पढ़ लो, तुम पॉज करके ट्राई कर लो। देखो सेकोया यहां से उड़ा दोगे तुम, सीधी सीधी बात है ना। तो अब मेरा सिट्रस पाइनस सेकोया हो गया यहीं से जिम्नोस्पर्मा। आगे बढ़ेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, अपने को सही गलत बताना है, ठीक है। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज इज केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, सही बात है। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांसिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट नहीं है, इनिशिएट करने के लिए आता है सिग्मा, रोते रोते होता है प्रोसेस खत्म। तो मेरा स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड है? देखो एडेनिन, एडेनोसिन, एडेनाइलिक एसिड। तो अब एडेनिन था दैट इज मेरा नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन मेरा न्यूक्लियोसाइड और एडेनाइलिक एसिड मेरा न्यूक्लियोटाइड। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आगे मैच द फॉलोइंग है, सिंगल मैचिंग का ट्राई करते हैं, किस्मत अच्छी रही तो बन जाएगा। अपन जो है बी को ट्राई करते हैं। एपिपेटालस मेरे को बैंगन में दिखेगा, सोलेनेसी में दिखेगा, है ना। एपिपेटालस क्या होता है बताओ, क्या होता है, कैसे लिखोगे? एंड्रोशियम मेल पार्ट अटैच टू दी क्या, कैलिक्स कोरोला, पेटल्स के ऊपर अटैच होता है, इट्स एपिपेटालस कंडीशन। तो बी का 1 करो, कोई ऑप्शन है? तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो, चलो कुछ तो फायदा हुआ, ज्यादा नहीं मगर कुछ तो हुआ। वेक्सिलरी डिजाइन मुझे मटर में दिखेगा, ए का 3 कर लो, गारंटीड आंसर है, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बाकी में दिमाग ही नहीं लगाना ना, क्यों फर्जी टाइम वेस्ट करते, बच्चों को मैं देखता हूँ पूरा पढ़ते, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा ये मैच हो गया तो अपने आप डन है भाई, कोई लोड नहीं, रिव्यू के वक्त दोबारा देखा करो। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैच द फॉलोइंग, दोबारा बुद्धि लगाएंगे। देखो अगर मैं चाइना रोज की बात करूंगा तो वो एग्जाइल होगा, तो ए का 3 गारंटी है, एलिमिनेट एलिमिनेट 2 बचे। अब मुझे पता है डीपी डायंथस और प्रिमरोज फ्री सेंट्रल है, सी का 1 करोगे, सी का 1 करोगे, ये डन है, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन, खत्म। आगे इस पेपर में ना बहुत मैच द फॉलोइंग, अभी तुम आगे देखोगे बहुत मैच द फॉलोइंग है। अगला, इनमें से कौन सा मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट को सीव ट्यूब में? तुमने पढ़ रखा है ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ऐसे ही पढ़ रखी है कहानी। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है अल्टीमेटली, दैट इज मेरा आखिरकार क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपेनियन सेल। आगे बढ़ेंगे। मीजोसोम क्या करता है? देखो मीजोसोम इज समथिंग दैट इज गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अ प्रोकैरियोटिक सिस्टम। These are specialized structure formed by extensions of plasma membrane. ये क्या होता है? चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, दिस इज पोलीजोम या पोलीराइबोसोम के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे फिर से मैच द फॉलोइंग, बहुत मैच द फॉलोइंग है इसमें। चलो मैच करने की कोशिश करते हैं, आलस में पेपर को देखते हैं हम लोग। डी मैच करेंगे, थोड़ा काम आसान होगा। साइटोकिनिन अगर मुझे लगाना हो तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है, तो डी का 3 कराओगे, कोई ऑप्शन है? एलिमिनेट, खत्म खत्म। किस्मत अच्छी होने का नतीजा ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। स्मार्टली खेलो, स्मार्ट वन विंस, ठीक है। आगे फिर से एक मैच द फॉलोइंग है। बात करता हूं मैं एलाइजा की, तो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है, तो डी का 3 करो। एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, एलिमिनेशन इज द किंग। एडीए डेफिशिएंसी स्किड का केस है, जीन थेरेपी करा दो, सी का 1 कराओ, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। अपने को मतलब है ना हिसाब से खेले। फिर से एक मैच द फॉलोइंग, मैं भी इसको रिकॉर्ड करने से पहले आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द पेपर, मतलब हद मचा रखी है इन लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं। ईटीएस का कॉम्प्लेक्स 1 एफएमएन एनएडीएच2 डिहाइड्रोजनेज, तो ए का 1 करो, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, ठीक है। बी मैच कर लो, कॉम्प्लेक्स 2 मेरा एफएडीएच2 है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, बी का 4, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आगे क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में डाला, वहां पर प्रिजर्व किया, कौन सा ऑप्शन है भाई? प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, वाइबल फॉर, ये है ना, गमीट स्टोर कर सकते हो, पॉलन स्टोर कर सकते हो। अगला बहुत बड़ा सवाल, लेट्स ट्राई। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन, सही बात है। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन माइटो, ये तो गलत है, एंटायर नहीं, साइटोप्लाज्म में भी होता है, तो बी गलत है। तो एलिमिनेट खत्म भाई, क्वेश्चन ही खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है, खेलो मगर दिमाग से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या। इन यूकैरियोट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस, ठीक है। ऑल द 3 आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जल्दी स्वाइप कर दिया क्या? हाँ, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें तो क्या ही दिमाग लगाओगे, अति पिति सवाल। अगला
फिर से मैच द फॉलोइंग देखो, हिस्टोन, लाइसिन, आर्जिनिन, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, तो कोई ऑप्शन है? ए का 3 करो, ए का 3, एलिमिनेट एलिमिनेट, एलिमिनेशन से खेलो, सीख जाओ इस चीज को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बी में क्या लगाएंगे, न्यूक्लियोसोम को, न्यूक्लियोसोम इज डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, तो क्या करोगे इसमें? बी का 4 कर लो, फोर्थ लगाओ फिर आंसर बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ेंगे, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको अन्यूप्लॉइडी कहते हो, क्या ये बात सही है? सोचो। अगला, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज सेल डिवीजन गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। देखो स्टेटमेंट्स को ना उल्टा लिख दिया है, अगर मैं सिंगल क्रोमोसोम को दाएं बाएं करने की बात करता हूं तो सिंगल क्रोमोसोम के केस में मैं अनयूप्लॉइडी कहूंगा, अगर पूरे सेट की बात करूंगा तो मैं यूप्लॉइडी या पोलीप्लॉइडी का केस लेके चलूंगा, तो दोनों के दोनों ही गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स स्टेटमेंट। अगला, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस कब होगा भाई बताओ? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, बेसिकली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच अगर मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो वो पैकेटीन स्टेज के अंत तक मेरा खत्म हो जाने वाला प्रोसेस है। ऑप्शन फोर्थ के साथ निकल के जाएंगे आगे। फिर से मैच द फॉलोइंग, थोड़ा बड़ा है, दिमाग लगाएंगे, देखो स्मार्टली खेलेंगे, मैं भी आलसी टीचर, तुम भी आलसी बच्चे। देखो अब अपन मैच अगर करते हैं, क्या मैच करें? सी मैच करते हैं या डी मैच करते हैं? चलो डी में भी थोड़ा एलिमिनेशन गेम स्ट्रांग है। टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल, तो डी का 1 करो, खत्म, पूरा पढ़ना ही नहीं। तुम भी मतलब हो सकता है तुम ए से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ट्राई सॉल्विंग मतलब मिनिमम टाइम में, नहीं तो अगर बहुत समय लगे, ये ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, ये एग्जाम है ना, ये बुद्धि स्मार्टनेस का प्रदर्शन है। ये थोड़ा अटपटा सवाल था, देखते तुमको कितना को याद है, ट्राई करो पॉज करके। कि ligase is a class of enzyme responsible for catalyzing the linking together of two compounds, which of the following bonds is not catalyzed by it? एनसीईआरटी की लाइन है, वो पीओ सीओ सीएन करता है, सीसी नहीं करता, बाकी फैक्ट है, वो बुक एक बार इसी टाइम वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी क्रॉस रेफरेंस कर लेना, फैक्चुअल है, कोई लॉजिक इसमें है नहीं। अगला, स्कूक बाबा ने कैलस का कल्चर किया, ठीक है, तो ऑक्सिन के साथ साथ कुछ और डालते थे, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू डालते थे, कोकोनट मिल्क डालते थे, यीस्ट एक्सट्रैक्ट डालते थे। सवाल ने एक्सेप्ट पूछ रखा है, एब्सिक्सिक एसिड के साथ जाओगे, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अगला क्या है, कुछ स्टेटमेंट दी गिवन है, इनमें से करेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑक्सिन्स आर एंटागनिस्ट टू गैस, बिल्कुल ही फर्जी बात है ये। एक मिनट, ये गैस नहीं लिखा होना चाहिए था, जी एज लिखा होना चाहिए था, ये मेरा एडिटर भाई, वही मैं सोचू गैस कैसे लिखा है। हाँ गैस, जी एस है ना, जिबरलिक एसिड। देखो ऑक्सिन आर नॉट एंटागनिस्ट टू जिबरलिक एसिड, तो बी तो मेरा गलत है, तो एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, खत्म। बाकी एसिडिक इन नेचर है, सही बात है, कोकोनट मिल्क सही बात है, और पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन इंड्यूस करता है, ना कि एब्सिक्सिक एसिड करता है। बढ़ते हैं आगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो पहला कह रहा है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली, मेरे हिसाब से बहुत बात तुमने अगर लेजेंडरी क्वाड किया हो, जो मैंने इसके पहले लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू करा रखे हैं, एग्जाम्पलर करा रखे हैं, उसमें बहुत बार रिपीट था, वी कैन नॉट डायरेक्टली सी अंडर यूवी रेडिएशन, इसको देखने के लिए अपने को स्टेन करना पड़ता है। चलो टाइम स्टैम्प कमेंट करके बताओ कौन सा स्टेन यूज कर, आलस नहीं बोले सर ये तो हमको आता ही है, हम क्यों बताओ शांति से जाके, ये नियम है, मतलब इतना मेहनत मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से भी मेहनत होगी, जाके लिखो टाइम स्टैम्प के साथ कौन सा डाई यूज करते हैं। अगला, इनमें से कौन सा मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद मेनी ओव्यूल्स है? फैक्चुअल है भाई, जिसको रटा है फेबेसी फैमिली उससे हो जाएगा। अब फेबेसी का मेंबर कौन कौन है? आलू तो ये बैंगन तो नहीं है, है ना, सेस्बेनिया लगा लोगे, इंडिगो फेरा लगा लोगे, ए एंड सी फैक्चुअल है, नो लॉजिक एट ऑल, याद रखना है, कुछ नहीं कर सकते। आगे, in lack of peron, Z gene codes for beta galactosidase, which is primarily responsible for the hydrolysis of lactose into, सही बात है। In addition to lactose, glucose, galactana, इंड्यूसर मेरे पास देखो दो एनसीईआरटी बातें लिखती है, या तो मेरा लैक्टोज इंड्यूसर है या तो मेरा एल्लो लैक्टोज इंड्यूसर है, तो इन दोनों पे दिमाग को क्लियर रखना। तो 1 इज करेक्ट मगर 2 इज फॉल्स, कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? कहाँ गया भाई? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। आगे, ये क्या है? ये अपना ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल स्ट्रॉबेरी एंड क्या, याद है ना? तो बस थैलेमस लगाओ, पार्ट्स अदर देन ओवरी आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अगला, डाइकॉट पत्ती में एडैक्सियल सरफेस बियर्स, गलत,
एबैक्सियल पे ज्यादा स्टोमेटा, एडैक्सियल पे कम स्टोमेटा। इट इज अ हाइपोस्टोमेटिक लीफ, है ना। हाइपो मतलब निचले सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा। अगला, इन अ डाइकोट लीफ द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा। पत्ती तुमने डिजाइन देखा ना, ऐसे ऐसे सेल्स लगे होते हैं, बिल्कुल से परपेंडिकुलर से सेल्स होते हैं और नीचे स्पॉन्जी होता है। तो इन अ डाइकोट लीफ द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो, स्टेटमेंट 2 मेरा बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 मेरा गलत है। ऑप्शन खोजो, बहुत मेहनत का काम है यार। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला, इनमें से कौन सा नॉट फैटी एसिड है? तो इसमें से अमीनो एसिड बहुत सारे दे रखे, एलिमिनेट कर दो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है भाई। क्या करोगे बताओ? बोले सर अपन एस्पार्टिक एसिड हटा देंगे, ग्लूटामिक एसिड हटा देंगे, तो ए और ई हटाओ। तो एक मिनट रुक जाओ भाई। ए बी हटा दिया मैंने ऑप्शन, ये भी हटा दिया। अपने को नॉट फैटी एसिड चाहिए ना, तो ए और ई ऑप्शन में चाहिए ही चाहिए, हो गया। क्या किया मैंने चमका तुमको? मुझे जो आता था मैंने उतना लगा दिया। बोले सर आपको बाकी नहीं, मुझे तो आता है बाकी, मतलब स्मार्ट अप्रोच इन एग्जाम, ठीक है। तो ए और ई ऑप्शन में होना चाहिए, मैं वैसे ही उठा के लगा दे रहा हूं। आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लाइव। लाइव मतलब रिकॉर्डेड। तो T4 के पास कह रहा है ये 1000 जूल है, तो कुछ नहीं करना है ना, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो। ये करते हो ना 10% का उल्टा, चलो यहाँ एक और जीरो बढ़ा दो, यहाँ एक और जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? ये आ गया, ये आ गया, आंसर खत्म है ना। T1 पे कितनी एनर्जी? 10% का उल्टा चलना है तुमको। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? देखो, फोटोसिंथेसिस के वक्त क्लोरोप्लास्ट से अगर कुछ निकल रहा है तो वो क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि पानी का स्प्लिटिंग हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। आगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर डीएनए एंड सोर्स। देखो, नियम बहुत सिंपल है। अगर मुझे कभी, बहुत ही मतलब पिद्दी सवाल है, दिस इज ए मल्टीपल टाइम्स रिपीट इन PYQs, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर अपन इसको बनाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे? अपन दो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, तभी काम चल पाएगा। तो Hind2 एंड Hind2 ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड है? देखो, पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट ही फर्जी है। अपन एज्यूम करते हैं ना, उसमें क्या एज्यूम करते हैं कि डिकम्पोजर को जगह नहीं दी, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि नेचर में खाली फूड चेन होता है, फूड वेब नहीं होता। अगला पॉइंट हम ये बोलते हैं कि फूड चेन फूड वेब हो गया। अगला ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैन बिलोंग टू वन ट्रॉफिक लेवल ओनली। सारे पॉइंट्स ही बिल्कुल एब्सर्ड से पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर कह रहा है नॉट अ लिमिटेशन, तो देखो, इट एकोमोडेट्स अ फूड वेब, इट इज नॉट एकोमोडेटिंग अ फूड वेब, तो थर्ड लगाओगे। आगे, बीटी टॉक्सिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाई, आखिरकार क्या? पता ही है तुमको कि ये इसके गट में इतने छेद कर देता है, इतने छेद कर देता है कि इसे पता भी नहीं चलता ये कहाँ से। वहां नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। मुद्दा क्या है? क्रिएटिंग पोर्शन मिड गट, दैट्स इट। बाकी सारे ऑप्शन ही फर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है। यूग्लेनॉइड दोगला ऑर्गेनिज्म है, मतलब धूप आएगी तो खाना खुद बनाएगा, धूप नहीं आएगी तो हेट्रोट्रॉफ हो जाएगा। तो ए का तुम 4 करो, ऑप्शन एलिमिनेशन, कोई फायदा नहीं हुआ। गलती की, मैंने ऑप्शन नहीं देखा पहले। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। 2 3 2 1 2 3, सी मैच करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, सी का 2, खत्म कहानी। पढ़ना ही नहीं बाकी। मैं क्यों, क्या समझे ना, और डिफरेंस देखना है, कहां से जल्दी आंसर आएगा। बिकॉज दिस एग्जाम इज अबाउट इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट तुम निकाल सकते हो, और रीनीट आएगा तगड़ा पेपर भाई। आगे, which of the following graphs depict the effect of substrate concentration on velocity of enzyme catalyzed reaction? सबको पता है, माइकली मेंटन कॉन्स्टेंट्स के ग्राफ्स तुमने देख रखे होंगे। दिस इज द राइट ग्राफ डेट वी टॉक अबाउट, है ना। ये पीएच वीएच का ग्राफ आता है, टेम्परेचर का ग्राफ आता है। बाकी फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे, आबादी कब बढ़ती है? जब डेथ एक्सीड्स नंबर, बिल्कुल गलत है भाई, ज्यादा मर रहे हैं तो आबादी घटेगी ना। बर्थ प्लस इमिग्रेंट इक्वल होगा तब, नहीं इक्वल होगा तब तो जीरो। बर्थ प्लस इमिग्रेंट इज मोर देन डेथ, इमिग्रेंट नहीं इमिग्रेंट होना चाहिए। बर्थ प्लस इमिग्रेंट, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन शुड बी ग्रेटर देन डेथ प्लस इमिग्रेशन, दैट इज द स्टोरी लाइन दैट वी टॉक अबाउट। आगे, व्हेन अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड वाज सेल्फ्ड, तो टॉल राउंड का सेल्फिंग कराया, अपने को टॉल राउंड और टॉल रिंकल्ड मिले, इसका मतलब यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन ये कैपिटल टी होगा। क्योंकि अगर कैपिटल टी स्मॉल, देखो चांसेस में देखा जाए तो हो सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बता रहा हूं। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो टॉल डॉर्फ दोनों मिलता। तो अभी अपने पास जो कंडीशन है वो किसकी है? कैपिटल टी की ही कंडीशन है।
अगला मेरे को राउंड को सेल्फिंग करने पर राउंड रिंकल दोनों मिला, इसका मतलब ये कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप रहा होगा, तभी दोनों मिल पा रहा, नहीं तो मिल ही नहीं पाता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे अगले सवाल को देखो भाई, मैच द फॉलोइंग है अपने सामने, अभी सिंगल मैचिंग का ट्राई करते हैं, रुको 1 4 2 3, इससे हो जाएगा काम अपना। हॉटस्पॉट क्या है अपना, वेस्टर्न घाट। हो गया क्वेश्चन भाई, सोचना ही नहीं ज्यादा। तो हॉटस्पॉट ए का करेंगे 4, दैट इज योर आंसर, बाकी तो मैच करते रहो। देखो कंसेप्चुअली ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सही आंसर लगाने के ऊपर ध्यान देते हो, स्मार्टली खेलो। बाकी मैच कर लो, सैक्रेड रोज खासी जयंतिया हिल्स में होता है, ठीक है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन पार्थिनियम, जो बचा हुआ आंसर। आगे एनसीईआरटी का C3 साइकिल अपने सामने है, जो ए वाला है वो कार्बोक्सिलेशन, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। बी वाला रीजनरेशन बिल्कुल नहीं होगा, एलिमिनेटेड। थर्ड बचा, खत्म। आगे बढ़ेंगे। प्रेडेटर म्यूचुअल पैरासाइट सेक्सुअल डिसीट, 3 2 4 2 कर लेते हैं, चलो ए से ही कर लेते हैं। प्रेडेटर की अगर मैं बात करूंगा तो स्टारफिश पिजास्टर इज ए प्रेडेटर, याद है तुमको। अगर हम स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव कर दें तो डैश स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन ए डैश बिकॉज ऑफ डैश। करो फिल इन द ब्लैंक्स। मैं तो ये इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके कमेंट्स में डालना टाइम स्टैम्प के साथ। तो भाई ए का तो अपना 2 हो गया, तो ए का 2 हो गया, तो एलिमिनेट किया एलिमिनेट किया। और देखते हैं, अगर हम बी बी तो सेम है, नहीं करना मैच अपने को। सी देख लो, पैरासिटिज्म में जाओगे तो सेक्सुअल डिसीट लगा लो ना, डी का 1 गारंटीड है, तो डी का 1 हो गया। और पैरासिटिज्म प्लाज्मोडियम, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे फिर से मैच द, बहुत मैच द फॉलोइंग है। घुटना अपना हिंज जॉइंट है, ठीक है, तो एटलस एक्सिस पाइवट जॉइंट है। तो सी का 4 बी का 3, कोई ऑप्शन, सी का 4 बी का 3, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं क्या करूं, डायरेक्ट हो जा रहा है, तो ठीक है आगे बढ़ेंगे। इनमें से ये बड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है यार, इनमें से स्टेप्स गिवन है बीटी टॉक्सिन के एक्शन के, अपने को इसको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले ऑप्शन पढ़ो। पहला या तो ई होगा, ए होगा, बी होगा, बी होगा, देख लेते हैं, बी पढ़ के देखते हैं। बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस क्रिस्टल, सबसे पहले तो यही होना चाहिए भाई। ई क्या कह रहा है, टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिट, नहीं पहले एग्जिट नहीं कराओगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ए क्यों, इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव, पहले पहले कहां से एक्टिवेशन, पहले तो रिलीज कराओगे ना, प्रोडक्शन कराओगे, तो बी पहले होगा। अब बी के बाद क्या होना चाहिए, द एल्कलाइन पीएच सोल्यूबलाइजेस द क्रिस्टल्स, कि द टॉक्सिन पहले तो एग्जिट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होगा, उसके बाद अगला कोई स्टेप होगा, तो बी के बाद ई होना चाहिए, खत्म। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ये पढ़ते हैं बहुत शिद्दत से, कर, क्या तुम भी उनमें से हो, फिर इसमें लिखेंगे सर ये पहला होगा, फिर सर ये दूसरा, भाई इतना टाइम नहीं होता, ऑप्शन के थ्रू अप्रोच करो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, फिर से मैच द फॉलोइंग, थक जाओगे मैच द फॉलोइंग कर करके। सवाल है अपने पास, चलो मैच करते हैं। 3 1 4 2, ये भी वन सिंगल से होगा। जीन पूल क्या होगा, जीन पूल स्टेबल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफर ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन एंड देयर एलील, दैट इज माय जीन पूल। ए का 4 कर दो, खत्म कहानी। बाकी करते रहो मैच, वेरीफाई भी कर लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ये देखो बाई चांस। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, यहां से वहां जाना, तो इन और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, खत्म भाई, सेकंड इज करेक्ट आंसर। आगे, डार्विन बाबा की चिड़िया, ब्लैक कलर की फिंचेस, ओरिजिनल वेराइटी सीड ईटिंग, ये भी सवाल पूछता है, क्लासिक केस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अगला, ए नेगेटिव का व्यक्ति है, ये किससे किससे खून ले सकता है। देखो माइनस वाला प्लस से नहीं ले सकता, क्योंकि माइनस के पास एंटीजन नहीं है, प्लस वाला एंटीजन आएगा, बॉडी रिएक्ट करेगी, तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ई को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेटेड। अच्छा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो इससे तो कोई भी खून ले सकता है, तो सी ऑप्शन में होने। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा अप्रोच डिफरेंट है। तुम देखोगे नहीं, मैं सारा पढ़ के जीनोटाइप लिखूंगा, वो मतलब है लोग, शौक शौक की बात है भाई, तुम्हें स्मार्टली काम करना आना चाहिए। मेरे को पता है ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो होना चाहिए, तो सी शुड बी इन योर करेक्ट आंसर, मेरा काम हो गया। वेरीफाई कर लो, ए नेगेटिव को दे सकता है खून, बी नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, खत्म, ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे। आगे, एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रो, इसी से हो गया ना, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से करता है, अदर देन हाइड्रोलिसिस लियाइज जाएगा, फैक्चुअल है। चलो मुझे कमेंट करके बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। देखो जो बच्चा आलसी होगा वो कमेंट नहीं करेगा, जो मेहनती होगा, जो ढंग से काम कर रहा होगा वो करेगा। कर लिया मैंने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल, जाके लिखो कमेंट में, लाइज इज विच नंबर क्लास ऑफ एंजाइम, 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हो, वो एग्जैक्ट नंबर करो, बिना कमेंट किए, बिना चीटिंग किए, ठीक है। और अगर नहीं याद था तो वो भी लिखो, सर मैं भूल गया था, फोर्थ ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग देखो। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है, बी का 1 करो,
कोई फायदा नहीं हुआ इससे, कभी कभी इसलिए पहले ऑप्शन देखना चाहिए। सी मैच करेंगे तो काम बनेगा, सी से काम बनेगा कहीं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है, सी का फोर खत्म कहानी, ऑप्शन वन के साथ जाएंगे। अगला मैचिंग, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हो, इट इज अ सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ए का थ्री कर दो, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, दो एलिमिनेट हो गए। टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे इग्नोर करो। मैं क्या बोल रहा था पता है ना, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन। खैर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेरा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड हो सकता है, तो बी का फोर करो, फर्स्ट इज योर आंसर। फिर से मैच द फॉलोइंग, थायरोक्सिन बीएमआर, सबसे कॉमन क्वेश्चन, ये तो मैं ऐसे ही हो जाएगा, ये तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्राइन इमरजेंसी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया। अब मैच भी कर लो भाई, एपिनेफ्रिन का फोर करो, ए का फोर करो, आंसर आ गया थर्ड, सिंगल मैचिंग से बनने वाला था। करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी, तो जंक्शन एंड देयर रोल का मैथ लगाते हैं। अडियरिंग जंक्शन कम्युनिकेशन नहीं है, टाइट जंक्शन स्टॉप करता है लीकिंग, एनसीईआरटी की लाइन, सेकंड इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मान लो डी बट डी देख लिया करो, कहीं बोथ ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, ठीक है, सेफ खेलने के लिए, बाकी इसमें नहीं था तो मैं सीधा टू लगा के आगे बढ़ सकता हूँ। अगला, सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टेट्रासाइक्लिन, देखो रूल है, निमोनिक है, तुम्हें लोकल ट्रिक देखी है तुमने, नहीं देखी है ना, तो इसी चैनल पर सर्च करो लोकल ट्रिक, सब जुगाड़ है। ये क्या है, बंसल टेट्रा पैक में जूस पीता है, तो BMH1 साल्वन TTR का साइट है, खत्म, फैक्ट है, याद रखना है PBr322 के साइट्स को। अगला, रट्टामार एनिमल किंगडम, एम्फीबिया, इक्थियोफिस, डी का फोर, एलिमिनेटेड, कोई फायदा नहीं, तीन ही बचा मेरे पास, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो मेरा, इसका मुझे इसका नाम पता है तुमको, बहुत ही फेमस है भाई ये, कॉन्ट्रैक्टाइल्स कार्टिलेजिनस फिश है, ए का टू करोगे, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। चलो मुझे इसका, चलो मत लिखो, थक गए होगे इतना कमेंट करते करते, अपनी जगह बैठे बैठे बता दो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ठीक है, बाकी थर्ड के साथ जाएंगे। अगला, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली ऑन 14th डे, rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induces ruptured Graafian follicle and thereby release of ovum। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी करा, एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, बिकॉज देखो 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ, कारण क्या है उसका, रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज द कारण। तो एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। आगे, लिमर स्पॉटेड कस्कस, ए का थ्री, फैक्ट है, एलिमिनेट कर दिया। और क्या करोगे, बॉबकैट, टेस्मानियन टाइगर कैट, बी का करोगे फोर, बी का करोगे फोर, आ गया आंसर, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, इसमें बच्चा कहाँ रायता फैलाता है, देखो, अगर तुम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को देखो, तो ये आपस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। तुम प्लेसेंटल मैमल्स को देखो, तो ये आपस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। मगर अगर तुम इन दोनों को देखो, तो ये दोनों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, इसको ध्यान रखना। बुक में एक बहुत प्यारी लाइन है ना, कि इफ मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन टेक्स प्लेस इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, दे इवेंचुअली गो फॉर अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगला क्या है, देखो, क्विसेंट स्टेज विद मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जी नॉट हो गया, तो डी का थ्री करो, एलिमिनेटेड, एलिमिनेट, ये देखो, मैं कह रहा हूं पेपर लेंदी है, जैसे 26 में हुआ ना, सब रो रहे थे पेपर लेंदी, पेपर लेंदी, लेंदी नहीं था भाई, मतलब इट इज एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट इट इज एन इंपॉर्टेंट ओपिनियन। पेपर कुड हैव बीन डन डायरेक्टली स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह। भाई ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या, फिर से एक मैच द, एक मिनट रुक जाओ, फिर से एक मैच द फॉलोइंग है, टेक योर टाइम एंड ट्राई, पॉज करके ट्राई क्या करो अपना, है ना। सवाल है, माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक्स compete। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल आता है, शायद लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ है, कि यहाँ पर एग्जांपल ये आता है कि नॉन रिलेटेड स्पीशीज भी आपसी कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज एन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो ए का फोर कर दो, भाई तो इसी से हो गया, मैं क्या करूं। अगला देख लेते हैं, एबिंगडन टॉर्टोइज इंटरफेरेंस कंपटीशन है, बी का वन है, इसमें बी का वन है। फाइव वार्बलर्स फीडिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन, पार्टीशनिंग है, डी का थ्री हो गया, भाई वेरीफाई भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैच द फॉलोइंग, सबको पता है, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, हो रहा है क्या इससे, ये देखो, खाली भयानक दिखने वाले सवाल है, कुछ भी नहीं है इनमें। आगे, F1 पार्टिकल, अब तुम जरा खुद बताओ कि रीनीट का लेवल कैसा होगा, ना मुझे पता ना तुम्हें पता,
लेकिन मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रीनीट जो पहले हुआ वो कैसा आया था। हमें क्या है ना, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी रखनी चाहिए। रैंडम जगहों पे दिमाग ना खपाया करो, टफ आएगा, इजी आएगा, ये आएगा। मतलब मैं भी जब बोलता हूँ ना कि टफ या इजी, तो आई ऑलवेज टेल यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, देन ओनली यू विल बी क्रैकिंग दिस एग्जाम, है ना। अगला क्या है देखो, F1 पार्टिकल F0 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हो, ए का 4 करो, ए का 4 करो, एलिमिनेट। कभी कभी एलिमिनेशन में थकान, क्यों थकान हुई मुझे, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ा। अब देखो, अब मैं ऑप्शन देखूंगा 1 1 3 3 2 1, तो मैं सी पढ़ूंगा, मैं बाकी मैच ही नहीं करूंगा। सी देखो, एक्सोनीम सीलिया फ्लैजिला, सी का 2 होना चाहिए, खत्म, आ गया मेरा आंसर स्मार्टली। कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन है भाई, मल्टी लोड है, सी का 2, एक ए का 2 करो, एलिमिनेटेड। फिर मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, देखो ऑप्शन पहले देखोगे, काम जल्दी होगा, काम स्मार्टली होगा। और क्या मैच कर ले अपन, इसमें काम करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर का वॉल्ट लगाएंगे अगर हम, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। आगे बाकी देखो, आईयूडी का तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये तो रट्टा मार के रख ही लो। आगे बढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब दैट किल अदर माइक्रोब, सही है। एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फाउंड इन बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स, बातें तो दोनों सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लगाओ, खुश रहो। आगे बढ़ेंगे, पाथवे पूछ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा ही क्रिटिकल सवाल। पाथवे देखो, शुरुआत करोगे एल्वियोलस से, ये तो पक्की बात है, तो सी से शुरू करोगे, तो ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया। सी के बाद ई के पास जाओगे, चलो दोनों में ई है। ई के बाद कहां जाओगे, ए की बी, तो पहले तुम ए के पास जाओगे, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट के पास जाओगे, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीक्वेंसिंग वाले सवाल, ये दिस यू शुड रिमेंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ई कॉर वन, देखो ये बनाता है स्टिकी एंड, तो ब्लंट नहीं होगा, ए को एलिमिनेट करो, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। अब बी सी डी बी सी ई, सिर्फ डी या ई पढ़ लो, ई एक्सोन्यूक्लियस है, ये गलत है, एलिमिनेट, खत्म। तुमने देखा मैंने पूरा पढ़ा, तुम्हें भी जरूरत नहीं है। ये जो मेरे साथ करते करते ना, ये अप्रोच डेवलप करो। मैं डेली शाम को 6 बजे जो मॉक कराता हूँ, उसमें भी मैं ये अप्रोच ही डेवलप कराता हूँ। शाम को फ्री क्लास लेता हूँ, पता है ना, अनअकैडमी ऐप पर रोज फ्री क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो अटेंड किया करो उसको, है ना। टेलीग्राम पर आ जाओ, वहां सब लिंक विंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, फीमेल कॉकरोच में क्या है, सॉरी ये तो याद नहीं, देखो मेल के पास स्टाइल होता है, ये तो नहीं होगा, डी वाला एलिमिनेट कर दिया। अब देखो, स्पर्माथीका मेरे को गारंटी पता है कि फीमेल में होता है, स्टोर करता है ना स्पर्माटोफोर्स को, तो सी ऑप्शन में होना चाहिए, इसलिए मैं फोर्थ लगाऊंगा। मैं नहीं पढ़ रहा पूरा, बेवकूफी है पूरा पढ़ना यार, मतलब इट इज अगेन एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट इट इज द राइट थिंग। ठीक है, तो ये एंड सी के साथ जाओ। आगे ये क्या है, ऑप्शन देखें पहले, 3 3 4 3, ए मत पढ़ना, 4 4 3 1 2 1 2 4। सी से ट्राई करते हैं, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो सी का 2 होना चाहिए, सी का 2, खत्म। तुमने देखा, मैंने मेरा अप्रोच, यही अप्रोच मैं चाहता हूं तुम बिल्ड करो, और ऐसे वीडियोस से आई हेल्प यू आउट विद दिस। आगे, ओपन सर छी 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 छी, गंदा सवाल। ओपन सर्कुलेशन अगर तुमसे पूछा जाए आखिरकार किस में प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा वैल्यू रिकॉल करो, डेटा रिकॉल करो। देखो फेरेटिमा एलिमिनेट हो गया, और इसमें नीरिस अपना एलिमिनेट, एक मिनट, नीरिस नहीं, हीरोडेनेरिया को यहां मैं एलिमिनेट कर देता हूं। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है, सही आंसर वैसे इसमें थर्ड जाएगा कि एनोफिलिस है, लिमुलस है, ये है। एक काम करो, देखो ये तो मैंने दो बता दिए तुमको, इसमें से किसको उड़ाओगे मुझे बताओ। शायद इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, देखो मुझे तो याद है बट बुक में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। करेक्ट तो यही जाएगा। डू वन थिंग, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स, इज इट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी और नॉट, है ना, जस्ट चेक दैट वंस। ठीक है, बाकी देख लेते हैं एक बार, यस फैक्चुअल है, देखो इसमें कोई लॉजिक है नहीं, जस्ट डबल चेक विद एनसीईआरटी वंस एंड रिमेंबर एज सच। पीवाईक्यू है तो छोड़ तो सकते नहीं। अगला, सेक्रीट फाइबर कोलेजन इलास्टिन, ब्लड में नहीं करता इसलिए फॉल्स है, डी को हटा दो, बोगस, क्लासिक एनटीए मूव, क्लासिक एनटीए मूव, क्वेश्चन ही बोगस है। आगे आंसर भी दिया है मेरी एडिटिंग टीम, चलो कोई नहीं, डी तो नहीं होना चाहिए भाई इसमें। आगे, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट मैच है देख लेते हैं एक बार। तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल स्पॉन्जेस में एसिलोमेट, सिलेंड्रेटा टिनोफोरा रेडियल है, प्लेटी हेलमेट डिप्लो नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। आगे फिर से एक मैच द फॉलोइंग, 4 3 2 1, फर्स्ट मैच करो, आरवी
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दैट इज माई आरवी। ए का 3 होना चाहिए, दैट इज माई आंसर। दैट इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। अगला, लिविंग फॉसिल कनेक्टिंग लिंक वेस्टिजियल एटाविज्म। एटाविज्म समझते हो? बोले सर बुक में कहा है, डिट टू पीवाई क्यू है नीट का, अब तो पता होना चाहिए। सडन अपीयरेंस ऑफ एंसिस्ट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो डी का फर्स्ट करोगे तो डी का फर्स्ट कोई ऑप्शन है? एलिमिनेट किया, एलिमिनेट किया, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके बाद वेस्टिजियल का तुम सी का 2 कर लो, हो गया आंसर, आ गया। अच्छा मुझे एक काम बताना, तुम लोग ये जो लेटिमेरिया है, नहीं चलो मत ही बताओ, ठीक है, मैच ही कर लो, हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक मैच द फॉलोइंग। श्वान सेल, सिनेप्टिक नॉब, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ऑप्शन पढ़ लो 3 4 1 2, फिर ए से होगा। श्वान सेल मेरा माइलिन शीट बनाएगा, ए का 3 कर दो, खत्म। सब सिंगल मैचिंग से निपट रहा है। डायूरिसिस बेसिकली एंटी डायरेटिक हार्मोन रोकता है, इसको प्यार से अपन वैसोप्रेसिन कहते हैं, आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। आगे, सेलेक्ट द डिजीज विच आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो देखो इसमें ऐसा है, हेपेटाइटिस तो होना ही होना चाहिए, एक ही ऑप्शन गया। एनसीईआरटी की वर्डिंग फॉलो करोगे तो एड्स के बारे में चर्चा करी जाती है, हर्पीस भी डाल दोगे, बी एंड डी कर दो। एम, हाँ याद रखना, दिया हुआ है बिल्कुल, तो बी एंड डी के साथ तुम निकल करके जाओगे 83 में। फैक्चुअल है वो लाइन, है ना कि नॉट क्यूरेबल एट ऑल, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट, बहुत भयंकर दुख। इसका ना एक मैं तुम्हें बताता हूँ, फैक्ट है, वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है। मैंने ना यहाँ पर कुछ वीडियोस बना रखे हैं इस तरीके के, एनिमल एवोल्यूशन के चार्ट, प्लांट एवोल्यूशन, इसमें ना जुगाड़ है बहुत सारा। एक बार जाके एक झलक देख लेना, ऐसे सर्च करोगे लोकल ट्रिक एवोल्यूशन, यू विल फाइंड द वीडियोस एंड गेट देम डन। बाकी फैक्चुअल है, ध्यान रखो। याद था तो अच्छी बात है, लेकिन याद कर लो। अगला, लब और डब, पहला हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, तो ओपनिंग की वजह से कभी साउंड नहीं है। क्लोजर, देखो होता क्या है, ये अपना केस है ना। अब अगर मैं एट्रियल सिस्टोल की बात करता हूं तो इसके बाद इमीडिएटली ये रास्ता बंद होता है, तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व की वजह से ही मेरे पास पहला हार्ट साउंड आता है। आगे, फिर से मैच द फॉलोइंग, 1 2 2 4, और आलस करें क्या? 1 2 3 4, सी मैच करेंगे, हाइमेन, हाइमेन हाइमेन, थिन मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग, सी का 4, सी का 4, सी का 4, खत्म। समझे? अब मैंने 1 पढ़ा, मैंने स्किप किया, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता मेरा टाइम जाता, फिर बोलते हो ना बायो में टाइम लग गया, नहीं लगेगा टाइम, स्मार्टली खेलोगे तो नहीं लगेगा टाइम। आगे, अनियोप्लॉइडी इज ए क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जैसे बेसिकली क्या है, 2n+1 2n-1, ये सारी कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, द रीजन कैन बी आइदर एडिशन और डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम, दैट इज द अप्रोप्रिएट वन, तो बी या तो सी लगाओगे फोर्थ के साथ। आगे, आरएनए इंटरफेरेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या ऑल सही है? सोचो सोचो। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री एसएसआरएनए बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। देखो टेक्निकली टीएसआरएनए का एक आता है तुम्हारे पास, डाइसर आके कटिंग करता है, फिर एक रिस्क बनता है, फिर साइलेंसिंग होती है। एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, माता लिखती है सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं डीएसआरएनए। तो स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 सही है। ऑल यूकैरियोट की लाइन है, तो 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स के साथ निकल के जाओगे। आगे अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, पहला कह रहा है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेजी सेल्स ऑफ द किडनी, तो सही है, तो ए वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेडिक सेल एंड्रोजन सही बात है, तो बी भी है, बी तो है ही नहीं ऑप्शन में। फिर और देखते हैं, एएनएफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल गलत है भाई, हार्ट वॉल की बात है, सी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, दैट इज डन। ई में गलती क्या है, ये स्टमक पे एक्टिंग गैस्ट्रिन यहां से हटा देंगे अपन, सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सर क्या ये पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, वो हार्मोन्स ऑफ जीआईटी में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी केमिकल कंट्रोल में। आगे, पीसीआर के स्टेप्स हैं, सही ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन करोगे, फिर एनीलिंग करोगे, फिर एक्सटेंशन करोगे, तो सी, अच्छा बीच में और भी है क्या? तो एक काम करो, डीनेचुरेशन को पहला कर दो, एलिमिनेट, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही गिरा हुआ सवाल है ये तो, सिंगल मैचिंग से बनने वाला सवाल है, पता नहीं क्या सोच के बनाया था। तो डीनेचुरेशन के बाद एनिलिंग कराओ, बिल्कुल सही है, उसके बाद टाक पॉलीमरेज डालो, बिल्कुल सही है, और उसके बाद एक्सटेंशन कराओ, फिर एम्पलीफिकेशन करा दो, ठीक है। आगे,
कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म, सही बात है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे आगे। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस, और ना मैच्योरिंग नहीं होगा, क्या होगा, फॉर्मिंग फेस होगा। एंड पढ़ा है ना ये चीज, ये नीट 25 या 24 में भी सवाल आया था ना इसके ऊपर। ये मेरे पास कॉन्वेक्स है, ये फॉर्मिंग है, और ये मैच्योरिंग है ना। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, इसको याद रखना। तो तुम्हारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस नाइन ट्रांस, दोनों गलत हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर, सॉरी, फॉल्स, फोर्थ के साथ जाएंगे आगे। मैच द फॉलोइंग दोबारा से हमारे सामने, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 3, 1 2 3 3, ए को ट्राई कर लेते हैं यार। पार्टोरिशन क्या है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स लगाओगे, ठीक है। तो ए का करोगे 3 बाई डिफॉल्ट, अगर मैं ए का 3 करता हूं तो कोई फायदा हुआ, 2 ऑप्शन गए, यही फायदा हुआ। और देखते हैं, बी का सेम है, रहने दो। सी देख लो, कोलोस्ट्रम इज योर सेवरल एंटीबॉडीज वाला केस लगा दो, तो सी का 1 कर लो, डेट इज योर आंसर, है ना। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, सही बात है, बाद में ये रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस बोन, सही बात है। ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स, नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, यार ये तो आगे भी रिपीट हुआ है वैसे पीवाईक्यू में, बगल मगर 24 में आया था, 25 में फिर रिपीट हुआ है। तो देखो, ऑल कोडेट्स आर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट नॉट ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ये है स्टेटमेंट, है ना। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, कोई ऑप्शन है, फर्स्ट के साथ निकल के जाओगे आगे। मदर का ए पॉजिटिव है, फादर का बी पॉजिटिव है, चाइल्ड का ए पॉजिटिव है, जीनोटाइप बताना है। पॉजिटिव है तो वैसे कोई लोड है नहीं, देखो फिलहाल हम मैच कर लेते हैं। अब अगर आई ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और यहां पर फादर का है बी पॉजिटिव, तो बच्चे को ए पॉजिटिव करने के लिए ये IBIO की कंडीशन ही होनी चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। IBIO और IBI की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, रेस्पेक्टिवली पूछा है। तो फादर शुड बी IBIO, एलिमिनेट करो फादर को। ये मेरा पहला कंडीशन सही वाला कंडीशन है, अजीब से क्यों लिखा है यार ये, अच्छा वो लाइन खींचा हुआ है, मुझे लगा ये क्या खिचड़ी है, ठीक है। तो ये कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन भी वैलिड है पापा के लिए, ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन गलत है, तो ये एलिमिनेटेड और ये भी दो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब अपने को यहां पर जो मदर है, शी शुड बी, कैन बी IA और कैन बी IAIO, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो अपने, अच्छा ये देखो, बच्चा ए होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कोई ऑप्शन है बी और ई का, हो गया भाई आंसर। थोड़ा सोचना पड़ता, रीजनिंग डिड्यूस करना पड़ता, बन जाता, ठीक है। तो ए वाला बच्चा है, बी वाला, बी IBI तो आएगा नहीं उसमें, बाय डिफॉल्ट IAI आ सकता है, IAI आ सकता है, एंड दी मदर कैन बी IAIA और IAIO का कंडीशन, तो फोर्थ के साथ जाएंगे आगे। अच्छा सवाल था। ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ए मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बी मेरा सैचुरेट सिग्मोइड ग्रोथ है, क्या देख लेते हैं ऑप्शन। A is exponential growth when resources are not limiting. B is logistic growth when responses are resources are limiting ना, ये मेरे एडिटर की गलती होगी। बाकी सेकंड तो गलत है, लॉजिस्टिक नहीं है। ए रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी, गलत है। ए रिप्रेजेंट्स व्हेन रेस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, बी शोज कैरिंग कैप, ए भी गलत है। वो रेस्पॉन्सेज नहीं होगा, रिसोर्सेज होगा, थैंक्स टू माय एडिटर्स, कभी कभी ये लोग कुछ कर देते हैं गड़बड़ी। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अगेन अ गुड क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू डिकोड। सबसे पहले, अच्छा मुझे लगा ऑर्डर बताना है, ठीक है पढ़ लेते हैं। इट इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट बाय CNS बाय सेंसरी नहीं मोटर होगा, तो ए तो गलत है, ए गलत है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और देखते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, सही बात है। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स होगा। सी इज योर करेक्ट वन, सी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगला क्या है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, masking of active site for actin is activated, this is true, और B is also true। तो इसमें जो सही ऑप्शन लगेगा ना, BCE दिया होगा इसने मोस्ट प्रोबेबली, यस वही दे रखा है। इसमें देखो एलिमिनेशन तो चमक गया ना तुमको, ए मैंने एलिमिनेट कर दिया सीधा सीधा,
और ई शुड बी अ पार्ट ऑफ आंसर। अच्छा हाँ, यहाँ गलती है अनमास्किंग की, मोस्ट अप्रोप्रिएट ले रहा था मैं, तो बीसी अनमास्किंग की गलती है, फर्स्ट के साथ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या, अगले सवाल पर चलते हैं। एक प्यारा सा मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन के थ्रू कोशिश करते, तुम मतलब पॉज करके ट्राई कर लो। अगर मैं इसमें, चलो एक एक करके मैच कर लेता हूँ। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होता है, ब्लड वेसल में होता है, तो ए का 3 करोगे, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया कहाँ लगेगा अपने को, फेलोपियन ट्यूब में लगेगा, बी का कर लो 4, दैट इज योर करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन से बन रहा है आगे। बहुत मैच द फॉलोइंग इस पेपर में भाई, बहुत। अगला है देखो, बी सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो बी सेल्स मेरा एंटीबॉडी बनाएगा, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं। टी सेल मेरा CMIS कराता है, सेल मीडिएटेड, तो सी का 2 करो। तो एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। ठीक है, कोलोस्ट्रम जो है ये मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहा है, पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है, डी का 1 कर लो, IgA प्रोवाइड कर रहा है, तो डी के 1 के साथ ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एस का, बिल्कुल सही बात है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 लो PO2, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। दिस बाइंडिंग करके बोल रहा है तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, असर्शन भी सही है, रीजन, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, टिश्यूज में PCO2 का लेवल हाई है, PO2 का लेवल लो है, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन चल रहा है ऑक्सीजन का, तो PCO2 बढ़ता है, PO2 घटता है, और इसी चक्कर में 20 से 25% इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। इसी के साथ ये पेपर समाप्त। दिस वाज 2024 का झज्जर का पेपर, जो री पेपर हुआ था। ठीक है, जो जो मैंने टास्क दिया है वो पूरा कंप्लीट करो। इसके बाद मैं कराने जा रहा हूं अब 2023 का जो मणिपुर का रीनीट का पेपर हुआ था, गो गेट इट डन। इस वीडियो को 2 पार्ट में करो, थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है, ये मेरा पार्ट 1 पकड़ लो, पार्ट 2 एक और सिटिंग में कर लेना। ठीक है, और टास्क पूरे कंप्लीट करो। ठीक है, एंड गेट सेट।